हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हिस्ट्री इतिहास की सेकंड या दूसरी क्लास यूट्यूब पे लेके आए हैं आप सभी के लिए। और कल हमने जो डिस्कस किया था, आपने उम्मीद होगी कि आपने वो क्लास देख ली होगी। उसके आगे की क्लास कंटिन्यू आज हम लेके आए हैं आपके बीच। और आपको हिस्ट्री और पॉलिटी ये दो क्लास हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको डेली, डे बाय डे, डेली मिलती रहेंगी। ओके। और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं पूरा पाषाण काल के बारे में। कल हमने जो बात किया था वो हमने बात किया था पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तीन चीजों की बेसिकली हमने जो है पिछली क्लास में बात कर लिया था। अब हम उसी में टॉपिक में सब टॉपिक के अंदर आते हैं। पूरा पाषाण काल के अंदर अब हम प्रवेश करेंगे। तो हम जब पूरा पाषाण काल के अंदर प्रवेश करेंगे तो आप देखेंगे कि जैसा कि उसको भी तीन भागों या तीन टॉपिक में, सब टॉपिक में डिवाइड किया है हमने। ये पढ़ने की सहूलियत के हिसाब से होता है ताकि आपको चीज़ें काफ़ी टाइम तक याद रहें और आपको समझने में भी आसानी हो कि पूरा पाषाण काल क्या है, मध्य पाषाण काल क्या है और नव पाषाण काल क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हम हिस्ट्री की क्लास। तो जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल पे जुड़ जाएं, ज्ञान या नॉलेज, तो उसी नाम पे हमने चैनल बनाया है। और हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों सब्जेक्ट में एक अच्छी पकड़, एक अच्छी रणनीति के साथ एक अच्छी समझ भी बना सकें, ताकि आप एक अच्छी समझ बनाएं इस सब्जेक्ट को लेके, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो और आप हिस्ट्री और पॉलिटी के क्वेश्चनों में गलती ना के बराबर गलतियां हों। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने आज जो हमारा टॉपिक उठाया है, हमने उठाया है पूरा पाषाण काल। तो इसको आप देखेंगे कि पूरा पाषाण काल में ही हमने निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। अब अगर बेसिकली इन नामों पे हम जाते हैं तो ये नाम सिर्फ इसलिए ताकि हम इसका विभाजन या डिवीजन करके अच्छे से चीज़ों को समझ सकें। और पूरा पाषाण काल को पैलियोलिथिक पीरियड या एज कहा जाता है, जैसा कि आपको कल की क्लास में मैंने बताया था। फिर अगर हम निम्न पूरा पाषाण काल की बात करें तो लोअर पैलियोलिथिक पीरियड कहा जाएगा इसे। फिर अगर मध्य पाषाण काल की, मध्य पूरा पाषाण काल की बात करें तो मिडिल पैलियोलिथ पीरियड कहा जाएगा। और फिर उच्च पूरा पाषाण काल की अगर हम बात करें तो अपर पैलियोलिथिक पीरियड कहा जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली इन तीन भागों में हमने इसको विभाजित या डिवाइड किया है। ठीक है, तो चलिए आज इस पे हम बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि इसको आज हम समझ लें अच्छे से कि पूरा पाषाण काल में जो नव पाषाण काल की बात हम पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, इन तीनों को पहले हमने विभाजित किया था। अब हम पूरा पाषाण काल में ही आप देखेंगे पूरा पाषाण काल में निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। अब हम इसको तीन भागों में डिवाइड करके समझते हैं। तो चलिए निम्न पूरा पाषाण काल की बात करें तो जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि निम्न निम्न मतलब उस समय बहुत कम जो हमारे पूर्वज हुआ करते थे उनको बहुत कम नॉलेज हुआ करती थी किसी भी चीज़ की। यहाँ तक कि उन्हें शिकार की भी उतनी अच्छी नॉलेज नहीं थी और उन्हें कच्चा मांस ही खाना पड़ता था। कब? जब हम निम्न पूरा पाषाण काल की बात करते हैं, और जिसका टाइम पीरियड आपके सामने लिख रखा है मैंने, उसका टाइम पीरियड 5 लाख साल से लेके 50,000 BC तक की बात। 5 लाख साल से लेके 50,000 BC तक की हम बात कर रहे हैं। कब? निम्न पूरा पाषाण काल में। निम्न पूरा पाषाण काल में कच्चे मांस का सेवन करते थे उस समय के जो लोग थे, और उसके बाद उनका जो बेसिकली शिकार करने का स्टाइल था, जानवरों का जो शिकार वो करते थे, उसमें कुछ बृहद उपकरणों का, कुछ टूल्स का, कुछ माइक्रो टूल्स का इस्तेमाल या प्रयोग करते थे। वो टूल्स आप देखेंगे कि कुछ नाम हमने लिख रखा है। जैसे उस समय जो वो टूल्स बेसिकली शिकार करने के लिए इस्तेमाल में या प्रयोग में लाते थे,
उन टूल्स के नाम आप देख लें, हस्त कुठार था, विदारणी थी, गणासा था और खंडक। आप अगर बात करते हैं इन हम 4 उपकरणों या टूल्सों की अगर हम बात करते हैं निम्न पूरा पाषाण काल में, तो आप देखेंगे कि जो हस्त कुठार था उससे एक तरीके से शिकार में उन्हें आसानी होती थी। बेसिकली जो सारे उपकरण या सारे जो टूल्स या सारे जो हथियार हुआ करते थे उसमें जैसे गणास, आज आप देखेंगे गाँवों में प्रचलित है गणासा के नाम से, वो काटने वाली ऐसे बना रहता है, बिल्कुल आप समझिए कि ऐसे कुछ स्ट्रक्चर उसका रहता है, तो इसको गणासा बोलते हैं गाँव में। तो ये जो है उस समय भी देखने को मिलता है, ये बेसिकली पत्थर का बनाया जाता है और इसको चॉपर कहते हैं। इंग्लिश में गणासा को चॉपर कहते हैं। और अगर खंडक की बात करें हम तो उसको चॉपिंग कहते हैं, चॉपर और चॉपिंग। तो ये बेसिकली उस समय कब निम्न पूरा पाषाण काल के जो उपकरण थे उनमें ये देखा गया और ये यही वो हथियार या उपकरण मिले हैं। फिर हम उसके बाद अगर उस समय के आदि मानवों की व्यवसाय या पेशे की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि बेसिकली वो शिकार पे ही निर्भर थे, क्योंकि उनको कृषि नहीं आती थी और हमारी और आपकी तरह मोबाइल चलाना वो नहीं जानते थे, लेट के रील्स देखना, कि सुबह में उठते थे उसके बाद रील्स को स्क्रॉल करना स्टार्ट मोबाइल लेके हाथ में और देखते थे कि कौन सी रील्स सबसे अच्छी है, कौन से रील्स पे खूब व्यूज और कमेंट हैं, वही रील्स देखते हैं और सुबह 9 बजे उठ के आप रील्स देखते हैं और रात को 1 बजे 2 बजे तक आप रील्स को स्क्रॉल करते रहते हैं। तो वो काम यहाँ पे इन लोगों के पास नहीं था, बेसिकली इसलिए नहीं था क्योंकि बेचारे पढ़े लिखे नहीं थे, मोबाइल नहीं था इनके पास। आपके पास तो मोबाइल है, आप पढ़े लिखे भी उनसे ज़्यादा समझदार हैं, फिर भी आप जो है मानव को मानव नहीं समझ रहे हैं, जानवरों जैसा व्यवहार कर रहे हैं, बल्कि जानवर तो आज के टाइम में ठीक हो गए। तो ये सब चीज़ें कहीं न कहीं इंसानी सभ्यता को बिल्कुल आप समझिए कि खराब कर रही हैं। उस समय उनके पास मोबाइल नहीं था तो बेचारे क्या करते? उनके पास इलेक्ट्रिक गैजेट्स नहीं होते थे, गैस सिलेंडर नहीं होता था। आजकल तो आप गैस सिलेंडर की किल्लत हो गई थी, शॉर्टेज हो गई थी, कमी हो गई थी, खूब चिल्लम चिल्ली मची हुई थी पूरे भारत में। खैर उन सब बातों पे नहीं, वो तो बताने ताकि आपको याद रहे चीज़ें। तो इनका जो पेशा या व्यवसाय था वो शिकार या आखेट करना या खाद्य संग्रहण। खाद्य संग्रहण बेसिकली बहुत कम था। अगर हम पूरा पाषाण काल की बात करें और उसमें भी निम्न पूरा पाषाण काल की बात करें जिसका टाइम पीरियड 5 लाख से 5 लाख से आप देखेंगे यहाँ पे कि 50,000 साल, 50,000 बिफोर क्रिश्चियनिटी, 50,000 बीसी पहले की अगर हम बात करें तो बेसिकली उनका 2 ही सबसे मेन जो काम था वो था जानवरों का शिकार करना और दूसरा उनका आखेट। आखेट मतलब फल कंद मूल को तोड़ के खाते थे। तो ये बेसिकली उनका प्राथमिक काम था। अगर आप बात करें थोड़ा सा वो कि और क्या करते थे तो हाँ थोड़ा बहुत खाद्य संग्रह वगैरह की बात आप यहाँ कर सकते हैं बेसिकली, लेकिन यहाँ उतना रिलेवेंट नहीं है क्योंकि कृषि ही नहीं थी तो खाद्य संग्रहण करना इम्पॉसिबल था ना। आप सोच के देखिए कि जब आप कृषि ही नहीं है तो कैसे आप खाद्य संग्रह करेंगे। और उसके पहले हमने वो एक ही लाइन में आपको बता दिया कि आखेट और शिकार पे निर्भर होते थे। तो बेसिकली हंटिंग करना, शिकार करना और आखेट फल कंद मूल फल को तोड़ के खाना, यही इनका बेसिकली पेशा या व्यवसाय था। अब अगर उसके बाद अगर हम बात करें कि ये जितनी भी चीजें हस्त कुठार विदारणी गणासा और गंडक खंडक और जितनी भी चीजें मिली हैं तो ये निम्न पूरा पाषाण काल में कहाँ से मिली हैं, मतलब निम्न पूरा पाषाण काल की ये जो उपकरण या वस्तुएं या टूल्स मिले हैं ये कहाँ से मिले हैं। कोई तो जगह कोई तो क्षेत्र होगा, आप कहीं पैदा हुए होंगे तो आपका भी तो कहीं क्षेत्र होगा। तो इसी तरीके से इनका भी है कि आदिमानव जहाँ पैदा हुए उनका भी तो एक क्षेत्र रहा होगा। तो चलिए क्षेत्रों पे चर्चा करते हैं ज्यादा टाइम न लेते हुए। तो आप देखेंगे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण स्थल में पहलगाम आप बहुत चर्चा में रहा। आप देखे होंगे पहलगाम में अटैक्स हुआ था और काफ़ी लोगों को जो है हताहत हुई और कुछ लोगों की मृत्यु भी हो गई। तो उसी पहलगाम में आप देखेंगे महत्वपूर्ण स्थलों में पहला जो स्थल मिला वो पहलगाम कश्मीर में मिला। फिर उसके बाद आप बेलन घाटी, बेलन घाटी बेसिकली उत्तर प्रदेश के प्रयागराज या इलाहाबाद जिले में स्थित है इस समय। तो वो बेलन घाटी में
देखने को मिलता है। और भीमबेटका की अगर हम बात करें तो भीमबेटका, जैसा कि भीमबेटका नाम से ही मशहूर है, और बाकी चीजें मैं इसलिए अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि क्लास लंबी हो जाएगी। भीमबेटका बेसिकली चित्र उत्र के लिए मशहूर है, और किस धर्म के लिए मशहूर है ये भी आप जानते हैं, फेमस है। तो आप सर्च करिएगा। भीमबेटका बेसिकली मध्य प्रदेश में है, और एक गुफा है भीमबेटका वहां पे, तो वहां पे भी आपको देखने को मिलेगा कि वो भी महत्वपूर्ण स्थलों में आता है, किसके, निम्नपुरा पाषाण काल के। फिर उसके बाद अगर हम बात करेंगे सिंगी तालाब की बात करें, जो राजस्थान में है, वहां से भी कुछ चीजें प्राप्त हुई। फिर हम नेवासा अहमदनगर महाराष्ट्र की अगर बात करें तो वहां भी बहुत सारी चीजें मिली हैं हमें उस समय के। और उसके बाद होसंगी गुलबर्गा कर्नाटक, होसंगी गुलबर्गा में आप देखेंगे कि वहां भी कर्नाटक में है बेसिकली, और वहां पे भी ऐसे जो टूल्स या उपकरण थे वो मिले हैं। तो इससे पता चलता है कि निम्न पूरा पाषाण काल का जो क्षेत्र था वो कहाँ पे था। तो ये आपको क्षेत्र मैंने डिस्कस कर दिया। आप देख सकते हैं कि क्षेत्र मैंने लिख भी रखा है और डिस्कस भी हमने कर दिया। अब चलिए हम बात करते हैं किसकी, मध्यपूरा पाषाण काल की, मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड की बात करते हैं कि कब से कब तक रहा। तो इसका टाइम पीरियड है 50,000 से 40,000 बिफोर क्रिश्चियनिटी बीसी, इसका टाइम पीरियड रहा है। इसमें जो उपकरण बेसिकली मिले हैं ये भी बृहद पाषाण उपकरण ही थे। और अगर इनमें उपकरणों की हम बात करें तो वेदनी, छेदनी और खुरचनी, वेदनी, छेदनी और खुरचनी, 3 तरीके के उपकरण इसमें भी प्राप्त हुए हैं हमें। कहा, मध्यपूरा पाषाण काल में। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 3 तरीके के उपकरण या टूल्स प्राप्त हुए हैं हमें, जो बृहद पाषाण उपकरण हैं, और ये मिले हैं मध्यपूरा पाषाण काल में। उस टाइम के हैं वेदनी, छेदनी और खुरचनी। अगर हम इसके भी महत्वपूर्ण स्थलों की बात करें तो आप देखेंगे भीमबेटका से मिले हैं, जो मैंने बताया मध्य प्रदेश में है। उसके बाद नेवासा, जो मैंने आपको बता ही दिया, पिछली बार भी बताया कि नेवासा महाराष्ट्र में, बेसिकली नेवासा एक जगह महाराष्ट्र में है, वहां से ये वेदनी, छेदनी और खुरचनी मिले हैं। फिर उसके बाद पुष्कर, पुष्कर आप जानते ही हैं, बहुत सारे लोग अजमेर जाते हैं घूमने। अजमेर की बहुत सारी चीज़ें फेमस हैं, जैसे अजमेर में एक दरगाह है मुस्लिमों की, सूफी संत की। और आप देखेंगे कि अजमेर भी और सारे प्लेस हैं, जैसे हवा महल वगैरह भी है। तो अजमेर बेसिकली राजस्थान में है, और अजमेर भी अच्छी सिटी है राजस्थान की। तो वहाँ पे आप पुष्कर में, पुष्कर के अजमेर में ये चीज़ें मिली हैं। उसके बाद आप देखेंगे रोहिणी या पहाड़िया। तो रोहिणी या पहाड़िया ये बेसिकली सिंध में है। सिंध, कौन सा सिंध, सिंध जो इस समय अब हमारे कंट्रोल में नहीं है। भारत की आज़ादी के बाद वो अलग हो गया था भारत से, तो वो सिंध बेसिकली सिंध में है ये क्षेत्र। उसके बाद अगर हम बात करें, एक मध्य प्रदेश में और क्षेत्र है समनापुर, वहां से भी ऐसे उपकरण प्राप्त हुए हैं, ऐसे टूल्स प्राप्त हुए हैं जो मध्यपूरा पाषाण काल के कालखंड के हैं। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। अब चलिए उच्च पूरा पाषाण काल। देखिए मध्य इसलिए कहा जाता है कि बीच की चीजें, मतलब उच्च पूरा पाषाण काल और निम्न पूरा पाषाण काल के बीच में टाइम गैप आप देखिए कि जहां से निम्न पूरा पाषाण काल 5 लाख से 50,000 बीसी तक की बात करता है, वहीं ही मध्य पूरा पाषाण काल 50,000 से 40,000 बीसी तक की बात करता है। कौन, मध्य पूरा पाषाण काल। और वहीं आप उच्च पूरा पाषाण काल में जब आप जाएंगे तो 40,000 से लेकर 10,000 बीसी तक की बात करता है। और इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, 10,000 बीसी। आपको कुछ याद आया? 10,000 बीसी के बाद का मतलब ये है 10,000 से 7,000 या 4,000 बीसी हमने कुछ बताया था आपको पिछली क्लास में। तो हमने क्या बताया था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उसके बाद निम्न पाषाण काल। लेकिन ये इसके सब टॉपिक हैं, और इसका जब हमने डिवीजन या विभाजन किया था तो हमने बताया था पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, निम्न पाषाण काल। तो निम्न जो मध्य पाषाण काल की शुरुआत होती है वो बेसिकली मानी जाती है 10,000 बीसी से। ठीक है, चलिए तो अब हम उच्च पूरा पाषाण काल की बात करते हैं। जैसा कि हमने निम्न पूरा पाषाण काल में मैंने बताया कि वहां पे बहुत निम्न तरीके की चीजों की जानकारी मिलती है, बहुत ही कम एक तरीके से अवेयर थे वो लोग, सिर्फ और सिर्फ शिकार और आखेट पे निर्भर हुआ करते थे, कृषि वगैरह वो नहीं जानते थे। बहरहाल यहाँ भी कृषि की बात अभी नहीं आएगी, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि वहाँ के
टाइम के कंपैरिजन से यहाँ टाइम बहुत आगे आ चुका है। वो 5 लाख बिफोर क्रिश्चियनिटी, 5 लाख बिफोर क्रिश्चियनिटी के पहले की बात करता है, और ये 10,000 बिफोर क्रिश्चियनिटी बीसी की बात करता है। तो उपकरण इसमें जो मिले वो भी सेम वही मिलेंगे, बृहद पाषाण उपकरण। इसमें एक उपकरण जो सबसे चर्चित और जिसका नाम हमारे पास है वो है तक्षणी। तक्षणी यही एक उपकरण इसमें मिला है, किसमें? उच्च पूरा पाषाण काल में। उसके बाद आप देखेंगे, अगर इसका आप स्थल देखेंगे कि कौन से स्थल से ये चीजें मिली हैं, तो राजस्थान से मिला है, गंगा बेलन घाटी जो उत्तर प्रदेश में है वहां से मिला है, मध्य और पश्चिम भारत से मिला है, बेसिकली गुजरात और आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, इन सभी जगहों से ऐसी उपकरण की प्राप्ति हुई है जो हमें ये बताते हैं कि ये किस कालखंड के हैं। ये निम्न पूरा पाषाण काल खंड के हैं, या मध्य पूरा पाषाण काल खंड के हैं, या फिर उच्च पूरा पाषाण काल खंड के हैं। तो इस तरीके से हमारी हिस्ट्री की क्लास डेली चलेगी यूट्यूब पे, और डेली आपको हिस्ट्री क्लास मिलती रहेगी, और बहुत छोटे छोटे टॉपिक, सब पहले टॉपिक को, किसी टॉपिक को सब टॉपिक में डिवीजन या विभाजन करूंगा, उसके बाद आपको बताऊंगा, ताकि आपको हर चीज की क्लियर कट एकदम जानकारी हो। हर छोटी चीज आपको परेशान ना करे। आपका क्वेश्चन यूपी पीसीएस, यूपीएससी या किसी भी स्टेट पीसीएस में आपका क्वेश्चन हिस्ट्री से अगर आता है तो आप बना सकें आराम से। आपको पता हो कि पूरा पाषाण काल क्या है, आपको पता हो मध्य पूरा पाषाण काल क्या है, आपको पता हो निम्न पूरा पाषाण काल क्या है, आपको पता हो उच्च पूरा पाषाण काल क्या है। उसके बाद आपको ये पता हो कि पाषाण काल क्या है, मध्य पाषाण काल क्या है, निम्न पाषाण काल क्या है, उसका कालखंड क्या है, उसमें कौन सी वस्तुएं मिली, किस तरीके के वो उनके व्यवसाय थे, कहाँ कहाँ किस किस क्षेत्र से मिले, क्या उनका क्षेत्र था। इन सब चीज़ों की जानकारी आपको कहाँ से मिलेगी? बिलाल सर से मिलेगी, हमारी क्लास से मिलेगी। आप बहुत जगह पढ़ेंगे, आपको सब घाच पाच हो जाता है, बहुत ज़्यादा मतलब आप समझिए बहुत ज़्यादा अगर कॉम्प्लिकेटेड कर दिया जाए तो आपको समझ में नहीं आएगा, और फिर आप परेशान होंगे। फिर आप बोलेंगे सर ना हमें निम्न पूरा पाषाण काल समझ में आया, न मध्य पूरा पाषाण काल समझ में आया, न उच्च पूरा पाषाण काल। अब निम्न इसलिए कहा गया कि शुरुआती दौर था, तो इसलिए निम्न, यहाँ पे बहुत कम जानकारी लोगों को थी, तो एकदम निम्न कहते हैं ना कि निम्न कोटि की चीजें हैं, मतलब खराब हैं। जैसे कोयले में 4 क्वालिटी होती हैं, हीरे में भी कई क्वालिटी होती है, सोने में भी कई क्वालिटी होते हैं, 24 कैरेट, 18 कैरेट, 26 कैरेट। तो जो सबसे निम्न कैरेट का होता है वो खराब क्वालिटी का होता है। तो यहाँ पे बहुत कम जानकारी थी, तो इसीलिए निम्न कहा गया। यहाँ पे थोड़ी उससे बेटर हुई, बट उतनी बेटर नहीं हुई, तो यहाँ पे मध्य कहा गया कि उसके बीच की। और फिर यहाँ पे उच्च पूरा मतलब हाई क्वालिटी हो गई। तो जो हाई और निम्न के बीच आता है, जब भी आपके घर में आप देखेंगे, जो सबसे बड़ा होगा या जो सबसे छोटा, उन दोनों की बात की जाएगी। जो बीच में होगा वो बेचारा परेशान रहेगा, हमेशा वो हमेशा परेशान रहेगा। इसीलिए कहा जाता है 2 बच्चे सबसे अच्छे। ठीक है, ओके, थैंक यू। ऐसे ही छोटी क्लास आती रहेगी। आप लोग लाइक शेयर कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए भाई। कहाँ अभी तक आप लोग परेशान हैं? आ गई है क्लास यूट्यूब पे आपके, अब आप देखिए इसको। अब पॉलिटी की और हिस्ट्री क्लास आप देखिए, ये आपकी जिम्मेवारी बनती है। आप नहीं देखेंगे तो आपका नुकसान होगा। चलिए, अच्छा ठीक है, ओके, टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट।